सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हिंदी की कक्षा में हम वाक का जो हमारा चौथा वाक है इस पर चर्चा करेंगे। थल थल में बसता है शिव ही, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, यही है साहिब से पहचान, यही है साहिब से पहचान। चलिए इसके शब्दार्थ पर चर्चा कर लें। थल थल यानी कण कण, जमीन, हर स्थान पर, ठीक है। बसता है शिव ही, बसना अर्थात विद्यमान होना। शिव, शिव हमारे आराध्य हैं, प्रभु हैं, ईश्वर हैं। भेद न कर क्या हिंदू क्या मुसलमान, हिंदू मुसलमान क्या हैं, हमारे जातियां हैं हिंदू मुसलमान, ठीक है। ज्ञानी है तो ज्ञानी, ज्ञानी किसे कहते हैं? जिसको सारी चीजों का ज्ञान हो। वो क्या कह रहा है? ज्ञानी है तो स्वयं को जान, स्वयं यानी खुद को, वही यही है साहिब से पहचान। साहिब किसको कहा गया है? ईश्वर को। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवित्री ने बताया है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है, वह सबके हृदय के अंदर मौजूद है। हमने पढ़ा था ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना जोग बैराग में, खोजे होए तो तुरते मिलियो परभर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास। तो यहां भी क्या कहा गया है? ललित कह रही हैं कि ईश्वर जो है वो सर्वशक्तिमान है और कण कण में मौजूद है, हमारी प्रत्येक श्वास में है, हमारे अंदर हमारे हृदय में विराजमान है। और इसलिए हमें किसी व्यक्ति से हिंदू मुसलमान जानकर भेदभाव नहीं करना चाहिए कि वो हिंदू है और मैं मुसलमान हूं तो मुझे उससे बात नहीं करनी है, उससे भेदभाव रखना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है, अगर वो कहता है मैं ज्ञानी हूं, तो उसे स्वयं अपने अंदर झांकना है। और जब वो अपने अंदर झांकेगा और उसे इस बात का ज्ञान खुद ही प्राप्त हो जाएगा कि ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है और सर्वत्र विद्यमान है और कण कण में विद्यमान है, हमारे हृदय में विद्यमान है। यदि हमें उसको याद करना है तो हम पल भर में ही उसको पा सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे अंदर ही है। तो ये हिंदू मुसलमान का आडंबर करना या उसके आधार पर भेदभाव करना निराधार है। तो ज्ञानी व्यक्ति वही है जो ये जानता है कि हिंदू मुसलमान सब एक हैं, उसी ईश्वर की बनाई हुई संतान हैं, और यही ईश्वर से मिलने का एकमात्र साधन भी है। क्या? कि ईश्वर का सच्चे मन से उसको याद करो, वो हमारे अंदर है। ये सब बाह्य आडंबर हैं कि वो हिंदू है वो मुसलमान है, तो हमें इन आधारों पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आपको कुछ कठिन शब्द भी दिए गए हैं जो कि आपको काव्य में साथ ही साथ बता दिए गए थे। आप लिखना चाहें तो आप इन्हें लिख भी सकते हैं, और इसके अलावा आपको दोबारा से इसका अंत में इसका सार जो है वो दोबारा से पुनः बताना चाहूंगी। चारों जो वाक हैं उनके बीच में हमने क्या पढ़ा, उनके अंतर्गत हमने क्या जानकारी आपको दी। कवित्री के अनुभव के अनुसार यह जीवन नश्वर है एवं क्षणभंगुर है। जीवन की क्षणभंगुरता के कारण ही जीव का परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता है। प्रभु मिलन के लिए उसके हृदय में बार बार तड़प उठती है, किंतु परमात्मा से मिलन नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य या तो भोगों में लिप्त हो जाता है या फिर हठयोगी बन जाता है। जबकि मुक्ति का द्वार तो संभावी होने पर ही खुलेगा। और कवित्री के अनुसार शिव अर्थात परमात्मा तो बिना भेदभाव के घट घट में, हिंदू मुसलमान सब में, किसी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदू में ही परमात्मा है। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई प्रत्येक जीव में परमात्मा है।
समान रूप से विद्यमान है। अतः सच्चा ज्ञानी वही है जो अपनी आत्मा, जीवात्मा रूपी परमात्मा को जानता है, क्योंकि आत्मज्ञान से ही परमात्मा से मिलन संभव है। तो बच्चों, यहाँ हमारे चारों वाक्य जो हैं वो समाप्त हो जाते हैं। आशा है आप इनकी व्याख्या से परिचित हुए होंगे, इन्हें अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर भी आपका कोई संशय निवारण हो तो आप बेझिझक अगले कालांश में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। धन्यवाद।